we are reading chapter 10, reaching the age of adolescence. So our next topic is hormones other than sex hormones. So let's read. Look at figure 10.3. Again, the hormones secreted by the pituitary stimulate testes. ये 10.3 पीछे बैक पेज पर है, सॉरी 10.4 ये दिया हुआ है, ये जो हमने पिक देखी थी, ठीक है। And ovaries to produce their hormones. You have already learned that the pituitary gland is an endocrine gland. It is attached to the brain. Apart from the pituitary, the testes and the ovaries, there are other endocrine glands in the body such as thyroid, pancreas and adrenals. Bujo and Paheli had once visited their aunt who was a doctor and remembered that a body named Kaka and a very big and bulging throat. Their aunt had told them that Kaka was suffering from goiter, a disease of the thyroid gland. Kaka's thyroid gland was not producing the hormone thyroxine. तो सेक्स हार्मोन के अलावा भी अतिरिक्त अन्य हार्मोन है ना। तो 10.4 आप फिर से देखें, यहाँ पिट्यूटरी द्वारा रिलीज होने वाले हार्मोन्स टेस्टिस और ओवरीज को उनके हार्मोन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं, उद्दीप्त करते हैं। तो आप भी ये पढ़ चुके हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो माइंड से, है ना, ब्रेन से जुड़ी होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड टेस्टिस और ओवरी के अलावा, है ना, हमारी बॉडी में थायराइड, पैंक्रियास और एड्रिनल जैसी कुछ अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड भी हैं, ठीक है। बूजो और पहेली को याद है कि एक बार जब वो अपनी डॉक्टर बुआ, है ना, डॉक्टर आंट के यहाँ गए थे, तब उन्होंने वहां काका नाम के एक बॉय को देखा था जिसका थ्रोट जो है वो बहुत फूला हुआ था और बाहर की तरफ उभरा हुआ भी था। बल्जिंग मीन्स होता है उभरा, बहुत बड़ा था और उभरा हुआ था। तो उनकी आंट ने उन्हें बताया कि काका गाइटर नामक डिसीज से ग्रस्त हैं, ठीक है। उनको ये वाली डिसीज है जो थायराइड ग्लैंड की डिसीज है। तो काका की ये थायराइड ग्लैंड थायरक्सिन हार्मोन को रिलीज नहीं कर रही थी, ठीक है। तो उनकी आंट ने ये भी बताया कि उनके अंकल डायबिटीज से पीड़ित थे, ठीक है, क्योंकि उनका पैंक्रियास पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है ना, नहीं कर रहा है। तो बूजो और पहेली ने उनके मेडिकल स्टोर में टंगे हुए चार्ट में दिखाए गए एड्रिनल ग्लैंड के सब्जेक्ट में पूछा। तो उनकी आंटी ने उन्हें बताया कि एड्रिनल ग्लैंड ऐसे हार्मोन रिलीज करती है जो ब्लड में सॉल्ट की मात्रा को बैलेंस करता है। एड्रिनेलिन नामक हार्मोन को भी प्रोड्यूस करती है। एड्रिनेलिन स्ट्रेस, है ना, टेंशन, वरीड, एम्बेरस, है ना, इस अवस्था के संयोजन का कार्य करती है, ठीक है। एडजस्ट करना, संयोजन मीन्स एडजस्ट करना, ठीक है, उसका काम करती है एड्रिनेलिन। थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड पीयूष ग्लैंड द्वारा प्रोड्यूस हार्मोन के माध्यम से प्राप्त इंडिकेशन के अनुसार ही अपने हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जो कि व्यक्ति की, है ना,
विच इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन, जो कि व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। ओके, तो अब यहाँ फिर देखें, बूझो यहाँ एक क्वेश्चन कर रहा है, सी, क्या आर देयर हार्मोन्स इन अदर एनिमल्स ऑल्सो, अदर एनिमल्स में भी हार्मोन्स होते हैं, रिलीज होते हैं क्या? हैव दे एनी रोल टू प्ले इन रिप्रोडक्शन, क्या रिप्रोडक्शन में उनका कोई योगदान है? ओके, तो इसका आंसर हमें और आगे मिलेगा सी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स। एनिमल्स के बारे में बात आई तो ये एनिमल्स के बारे में, ठीक है। रोल्स ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री की ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग। तो इंसेक्ट और फ्रॉग की लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में हार्मोन का क्या रोल होता है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो आपने सिल्क वॉर्म और फ्रॉग के लाइफ साइकिल के बारे में तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेसन में, ठीक है। तो कैटरपिलर को बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है एडल्ट बनने के लिए। क्लास 7th में पढ़े सिल्क वॉर्म के लाइफ साइकिल का के पढ़े वो सॉरी क्लास 7th में पढ़े सिल्क वॉर्म के लाइफ साइकिल का आप अगर ध्यान करें, ठीक है, तो उसमें क्या क्या होता था? कैटरपिलर है ना, टेडपॉल और फिर जाकर सिल्क वॉर्म, ये सारी चीजें ऐसा कुछ होता था, ठीक है। तो इसी प्रकार टेडपॉल को भी, ये फ्रॉग का होता है ना, टेडपॉल को भी एडल्ट मेंढक बनने के लिए बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। चैप्टर 9 में आप पढ़ चुके हैं। हाँ, सिल्क वॉर्म में लार्वा होता है पहले, ठीक है। तो लार्वा से एडल्ट बनने के इस चेंज को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस का कंट्रोल इंसेक्ट हार्मोन द्वारा ही होता है। फ्रॉग में थायराइड द्वारा प्रोड्यूस हार्मोन थायरॉक्सिन इसको कंट्रोल करता है, ठीक है, इसको नियमन इन हिंदी कंट्रोल करता है। तो थायरॉक्सिन के प्रोडक्शन के लिए वाटर में आयोडीन की प्रेजेंस बहुत आवश्यक है ना। यदि वाटर में जिसमें टेडपॉल ग्रो कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टेडपॉल एडल्ट फ्रॉग में चेंज नहीं हो सकते हैं। ओके, तो फिर यहाँ पर बूझो का एक क्वेश्चन देखें यहाँ सी, कि यदि व्यक्ति के फूड में पर्याप्त आयोडीन ना हो तो क्या उन्हें थायरॉक्सिन की कमी के कारण गाइटर हो जाएगा, गले में जो होता है ना। फिर यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है सी, एक्टिविटी 10.3, ये आप लोग पढ़ के बता देती हूं मैं कि किसी पत्रिका या डॉक्टर से इंफॉर्मेशन एकत्र करें कि आयोडीन युक्त नमक के यूज पर उनसे कलेक्ट करके आयोडीन युक्त नमक या सॉल्ट के यूज पर एक नोट आप प्रिपेयर कीजिए और इसकी जानकारी आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। तो उससे रिलेटेड एक नोट तैयार करना है आपको, ठीक है। फिर आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ सी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो व्यक्ति का है ना, पीपल का फिजिकल और मेंटल विसंगति मुक्त होना, ठीक है। इंडिविजुअल हेल्थ मतलब उसमें कोई भी विसंगति ना होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है, हेल्थ कहलाती है उसकी, ठीक है। तो किसी भी एज के व्यक्ति की बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए उसे बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है और ह्यूमन को या व्यक्ति को, ठीक है, पर्सन को क्लीनिंगनेस है ना, नीट एंड क्लीन भी रेगुलरली उनको रहना होगा, ठीक है, और उसका पालन करके
एक्सरसाइज भी करना चाहिए, तब वो बहुत अच्छा मतलब हेल्दी रह सकता है, ठीक है। और एडोलसेंस में जब बॉडी ग्रो करती है तो ये बातें और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आवश्यक हो जाती हैं, ठीक है। नाउ न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलसेंस, मतलब किशोर अवस्था में की पोषण आवश्यकता है, मतलब क्या क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो सारी चीजों के बारे में अब यहाँ हम आगे देखेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलसेंस। ओके।